सबसे पहले थैंक यू सारे लीडर्स का जिन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट और वेलकम किया टीचर्स के लिए। तो सबसे पहले आप अपने लिए अप्लॉज कर सकते हैं। एक बार सब लोग अपने लिए अप्लॉज करें। ठीक है, देखिए टीचर्स डे पे हर बार मैं कुछ ना कुछ आपको सिखाता हूं। आज मैं आपको जो सिखा रहा हूं यह चीज जीवन में आपको काम आएगी। क्या होता है, सबके अंदर एक पोटेंशियल है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे हर बच्चे में एक पोटेंशियल है। सभी लोग एक असीमित पावर वाले समुद्री जहाज का जो सबसे पावरफुल रूप होता है उस रूप में आपका जन्म हुआ। अब आपको पता है कि आपके अंदर समुद्री जहाज वाली पावर है, आप समुद्र को लांघ सकते हैं एक कोने से दूसरे कोने। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि किस डायरेक्शन में उसको पार करना है तो आप जीवन भर समुद्र में उस जहाज को चलाएंगे लेकिन कभी समुद्र पार नहीं कर पाएंगे। तो जो टीचर होता है, आज जो टीचर्स डे है, और जो टीचर होता है वो टीचर बेसिकली आपको उस पावरफुल समुद्र के जो विशालकाय जहाज के आपके अंदर पावर छुपी है उसको सही डायरेक्शन में डालता है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चों, एक पानी की बूंद, बहुत लोगों को लगता होगा कि हमारे अंदर पोटेंशियल नहीं है या हम कुछ करने के लिए नहीं बने हैं या कोई इश्यू है हमारे साथ, हम भीड़ में खो जाते हैं। जब कोई टेस्ट होती है, एग्जाम होती है तो भीड़ में हमारा रिजल्ट खो जाता है, हमारी आइडेंटिटी नहीं बन पाती कभी। तो मैं हमेशा बोलता हूं उन लोगों को कि एक पानी की बूंद अगर नॉर्मल जमीन पे गिर जाए तो वो बह के कीचड़ बन जाती है। एक पानी की बूंद अगर कमल के फूल पे सुबह 4 बजे गिर जाए तो वो ओस की बूंद की तरह, मोती की तरह चमकने लगती है। और एक ही पानी की बूंद अगर समुद्र में इतनी पानी की बूंद होने के बावजूद किसी सीप के अंदर अगर वो अटक जाती है और अपने आप को उस सीप के अंदर, सीप मतलब बाहरी आवरण जो वो खुद अपने माइंड के आसपास बनाती है कि मुझे डिस्ट्रक्शन, फालतू की जो भी हमारी एक्टिविटी है उन सबसे दूर होना है, तो वो जब अपना खुद का एक बाहरी आवरण बनाती है और उस आवरण के अंदर वो पानी की बूंद अटक जाती है तो बेटा कुछ समय के बाद वो मोती बन जाती है जिसका मूल्य असीमित होता है। तो वही पानी की बूंद आप हैं। आज आपको यह समझना है कि आप उस पानी की बूंद से क्या बनना चाहते हैं और आपका जन्म आज किसके लिए हुआ। अब बहुत सारे बच्चे डेली रूटीन को कुछ मानते ही नहीं है, तो आज मैं सिर्फ बात करूंगा डेली रूटीन पे। बहुत लोगों को लगता है कि आज एक दिन मेहनत नहीं करी, एक दिन पढ़ाई नहीं करी, या एक दिन हमने थोड़ा सा टाइम पास कर लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए हम रोज की बात बोलते हैं, आज नहीं पढ़ा कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ लेंगे, 2 दिन बाद पढ़ लेंगे, 10 दिन बाद पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला लाया। अगर आप डेली सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट करते, कितने परसेंट का? 1% मतलब अगर 1 पॉइंट पे आप है, अगर आप कंप्लीट 1 है और 1% का इंप्रूवमेंट हर दिन करते हैं तो 1.01 बनते हैं। और 1% का डिक्रीमेंट करते मतलब कुछ नहीं करते, मतलब डिक्रीज तो हुए। आपने आज नया कुछ नहीं सीखा, नया कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या हुआ, आप जो ओरिजिनल पोजीशन थे उससे क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे, 0.99 पे पहुंच जाएंगे। कितना सा फर्क है, 1% का, एक दिन का फर्क था, हाँ या ना। अब मैं बताऊं उसकी पावर क्या है। अगर आप 1% का इंप्रूवमेंट करते हैं 1.01 की पावर 365 अगर मैं करूं तो यह बनता है 37.8। और अगर आप 1% का डिक्रीमेंट करते हैं तो 0.99 की पावर 365 यह सिर्फ बनता है 0.03। मतलब अगर आप शुरुआत करते हो 100% से और एक साल में रोज सिर्फ 1% का इंप्रूवमेंट करते हो तो इसमें अगर मैं 100 का मल्टीप्लाई करूं तो यह बनता है 3780। मतलब आप 100 से शुरू करके 3780 पे पहुंचते हैं प्रेजेंट सिचुएशन से।
और अगर आप 1% का डिक्रीमेंट करते हैं और अगर इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करूं तो शुरुआत आप 100 से करेंगे लेकिन पहुंचेंगे आप 25 पे, 0.25, 2.5 पे। किस पे? 2.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 पे। सिर्फ 1%, एक दिन, जिसकी आप लोग कदर नहीं कर रहे। आज डेली आप लोग किसी ना किसी कारण से, आप खुद सोचो, डेली किसी ना किसी कारण से कोई काम टाल देते हैं। आप आज से 2 साल पहले जैसे थे, आप आज सोचो क्या आज आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट आया? कोई इंप्रूवमेंट आया किसी में भी? आज टीचर्स डे है, इसलिए आज मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं जो एजुकेशन में नहीं, जीवन भर भी काम आएगा। अगर आप रोज एक अच्छी आदत सीखने की आदत डालो, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपको रोज देना, ओनली 10 to 15 मिनट। अगर आप इतना रोज करोगे ना तो आप कितने गुना पे जाओगे? देखो बेटा, 37.8 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, और 100% के रिस्पेक्ट में बात करूं तो 3780। इतना सा चेंज आएगा, बस 1% का इंप्रूवमेंट। पर प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? सर प्रॉब्लम यह है कि हमारी हैबिट सेट नहीं है। हमारी ये जो आदतें हैं ना, वो हमको पता ही नहीं कि आदतें सेट कैसे करना है और अच्छी और बुरी आदतों में डिफरेंस क्या है, और बुरी आदतों को छोड़ना क्यों है। क्योंकि लास्ट सेमिनार में मैंने लिखवाई थी लिस्ट, सभी ने लिखी थी लास्ट सेमिनार में, व्हाट इज योर नेगेटिव पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स। तो आज मैं ये सिखा रहा हूं कि उनको छोड़ना कैसे, आज उनको रिमूव कैसे करना, आज उसका नेक्स्ट वर्जन है। सबसे पहले सेट योर हैबिट्स, इट विल हेल्प यू टू अचीव ऑल योर गोल्स एंड ऑल्सो अबव इट, बिकॉज गोल्स विल बी अपडेटेड एज योर थिंकिंग लेवल ग्रोस। मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम 1 साल का, 5 साल का और 10 साल का गोल करते हैं, और अगर हम आज हमारी जो मेंटलिटी है हम उस हिसाब से टारगेट लेते हैं कि हमारी मेंटलिटी है 75%, 80%, 85%, यही हमारी मेंटलिटी है, और आगे हमारी मेंटलिटी क्या बनेगी? तो क्या होता है, हमारी मेंटलिटी से हम सोचते हैं कि 80% बनाना है, या हम सोचते हैं कि हमको 1 लाख रुपए महीना कमाना है। वो आज की मेंटलिटी है। पर जब आप रोज 1-1% इंप्रूवमेंट करने जाओगे तो 1 साल बाद आपकी मेंटलिटी 1 लाख की नहीं होगी, वो 2 या 3 लाख या 5 लाख की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने माइंडसेट को भी इंप्रूव कर दिया। तो जो गोल होते हैं ना बेटा, वो हमेशा अपडेट होते हैं। कैसे अपडेट होते हैं? अच्छी हैबिट को अपनाने के बाद। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अच्छी हैबिट अपनाएंगे कैसे जब पुरानी हम नहीं छोड़ रहे। तो ध्यान से सुनो, न्यू ईयर रिजोल्यूशन सबने लिया था, सबने लिया था, या जो इस साल एडमिशन लिया था सबने, तो इस साल सबने टारगेट लिया था जब अप्रैल मई मार्च जब भी आप पढ़ने आए थे कि इस साल इतने % बनाने हैं, इस साल तो मेरिट चाहिए, इस साल सुबह से लेकर रात तक पढ़ेंगे, ये करेंगे, इस साल बोर्ड एग्जाम में फोड़ देंगे, ये कर देंगे, टाइम टेबल बना दिया, खूब मेहनत। कितने दिन? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन। फिर क्या हुआ? मई 0 हो गए। अब क्या आज वो सेम एनर्जी बची? नहीं। जो मेरे सेमिनार में आपने एनर्जी फील करी थी, क्या आज वही बची? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बार बार आपको रोज तो मोटिवेट नहीं कर पाऊंगा कि रोज आपको एनर्जी दूंगा कि आपको अपने लाइफ में कुछ करना है, तो वो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट मैं खत्म कर दूंगा आज, ताकि आपकी हैबिट बनवा के। अगर हैबिट सही बन जाएगी तो एनर्जी बाय डिफॉल्ट मेंटेन हो जाएगी। कैसे? योर इन्वायरमेंट इज मोर पावरफुल देन मोटिवेशन। ये लाइन जीवन में याद रखना। आपका जो पढ़ने का इन्वायरमेंट है घर पे, जिस भी रूम में आप पढ़ते, उस रूम में आपको अलग अलग एंगल पे कोट्स लगा के रखनी है कि जो आपको पढ़ने के लिए क्या करे? मोटिवेट करे। मैं रोज एक कोट डालता हूं मोटिवेशनल, बहुत सारी आपको अच्छी लगी होगी, वो लगा दो। उससे क्या होगा? आप सोए तो सामने वाली पोजीशन पे दिख गया कोट, इधर देखा तो इधर दिख गया, जहां मोबाइल चलाते वहां पे मोबाइल में टेबल के नीचे लिख दिया, टेबल के टॉप पे, तो वो कोट पढ़ोगे तो मोबाइल नहीं चलाओगे। तो ऐसे आपको इन्वायरमेंट किसके लिए? खुद क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई और आपके लिए नहीं आएगा। मैं आपके लिए 10 दिन आ सकता हूं, बार बार मैं बोल सकता हूं, लेकिन आप अपने साथ जीवन भर रहेंगे। तो आपको अपना एटमॉस्फेयर मेंटेन करना आना चाहिए। बोलते हैं ना, हंस जो होती है वो क्या करती है बेटा? दूध और पानी में से दूध पी जाती है, पानी छोड़ देती है। तो आपको अपने माइंड को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आपको हमेशा पॉजिटिव को मेंटेन करना है, नेगेटिव को छोड़ना है। इश्यू क्या है? डेली रूटीन का। वहां पे बात करते हैं। डिसिप्लिन की कमी है। सबसे पहले डिसिप्लिन नहीं है आपकी लाइफ।
गुड हैबिट्स की कमी है। फिर क्या है, डेली टॉक विथ योर सेल्फ एंड चेक विथ योर डेली रूटीन, विल इट टेक क्लोजर टू योर गोल और नॉट। आप रोज ये बात नहीं कर रहे। आज से एक टाइम बनाओ, 9 बजे, 9:15 बजे, 9:30 बजे, 9:45, 10, जब भी आपको लगता है एक समय बचाओ अपने लाइफ का, रोज का, ये जीवन भर चलेगा। उस समय पे बैठ के आपको अपने आप से 10 मिनट बात करनी है, कोई मोबाइल नहीं उस समय, कुछ नहीं। एक समय बनाओ 10 मिनट के लिए, वो 10 मिनट आपको अपने आप से बात करनी रोज। क्या बात करनी है? क्या मैं अपने गोल के क्लोजर हूं? क्या मेरा कोई गोल है? क्या मैं जो कर रहा हूं उससे लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगा? क्या आज का दिन मेरा वर्थ था या नहीं? मुद्दा यह भी है, बहुत सारे लोगों को यही पता ही नहीं चलता कि उनका दिन वर्थ था या नहीं। तो आप अपने आप से पूछो, वो जवाब देगा, और उसको नोट करो डायरी में कि कितने दिन आपके वर्थ थे और कितने दिन नहीं थे। उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि डेली हैबिट मैंने की, अब जो बैड हैबिट है उसकी लिस्ट आपको पता चल जाएगी। क्या आप नहीं पढ़ पाए, आप इंप्रूव नहीं कर पाए, तो कौन कौन सी बैड हैबिट्स या वो हैबिट्स थी जिसके कारण आप क्या हो रहे थे, वीक हो रहे थे, तो वो कैसे इंप्रूव करेंगे। आप देखो ध्यान से, ये आपके लिए, देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है इसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अब दिख रहा है। पहला ऑप्शन, सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे डेली रूटीन कैसे मेंटेन करना है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आपका क्या है? मोबाइल, जो आपका बहुत टाइम क्या हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है। मोबाइल है, टीवी है, सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो भी है आपका XYZ, जो आपका टाइम क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज सोशल मीडिया से आपको लत को छुड़ाना है, तो क्या करोगे? 4 स्टेप। पहली स्टेप, नोटिफिकेशन और इंटरनेट को ऑफ कर दो। जब नोटिफिकेशन ऑफ हो गया, इंटरनेट ऑफ हो गया, अब आप भले ही मोबाइल में पढ़ रहे हो, लेकिन मोबाइल में अभी नेट चालू नहीं है। अगर मोबाइल में स्क्रीन पे बार बार हाथ भी गया तो नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, क्योंकि नेट बंद है। अब जब नेट बंद है, नोटिफिकेशन बंद है, तो आप क्या करोगे? उस समय आपको एक टाइम मिल जाएगा। क्या टाइम मिल जाएगा? 5-10 सेकंड का सोचने का समय मिल जाएगा कि नेट चालू करूं या नहीं। वो ट्रिगर पॉइंट रहेगा कि वो आपको क्या करेगा, एक टाइम देगा बैड हैबिट से बचने के लिए 5 सेकंड का, कि यार चलो 5 मिनट बात कर लेंगे, चलो 10 मिनट बात कर लेंगे। वो मोबाइल आप रख सकते हो, लेकिन अगर चालू मिलेगा तो सीधा चालू, बंद रहेगा तो चालू करने के लिए 2-3 सेकंड का जो ब्रेक मिलेगा, उसमें आपका माइंड आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करोगे तो। दूसरा, मेक अ डिसएडवांटेज स्टोरी। आज ये बनाओ, क्योंकि तुम सब बहुत स्टोरी बनाने में फेमस हो, तो आज तुम्हारे लिए, आज जाके एक स्टोरी बनाओ कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है सोशल मीडिया यूज करने के। खुद रिकॉर्ड करो, बकायदा शानदार शूट करो, जैसा तुम शूट कर सकते हो, अपने शब्दों में शूट करो, सेल्फी में सारे पॉइंट आप सोच लो पहले ही, और शूट करके बाद में और अपन बढ़ा सकते, ऐड कर सकते, सबको आधा एडिटिंग। आज जाके एक डिसएडवांटेज स्टोरी बनाओ कि सोशल मीडिया यूज करने के कितने कितने डिसएडवांटेज है। एक स्टोरी बना लो आज अपने शब्दों में ही, ठीक है? जितना आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं सर्च कर लो, फिर अपनी एक पूरी समरी बना लो कि ये डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब आपको एक ही काम करना, रोज उस स्टोरी को दिन में 3 बार सुनना है, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह स्कूल जाते समय बस में, स्कूल से आए फिर सुन लो, फिर कोचिंग से गए फिर सुन लो। अब क्या होगा इससे? इससे आपके माइंड को क्या मिलेगा? अफर्मेशन मिलेगा कि नहीं यार ये चीज गलत है। आपके माइंड को आप क्या कर रहे हो? बार बार रिमाइंडर दे रहे हो, क्योंकि माइंड को नहीं पता अच्छी चीज क्या होती है और बुरी चीज क्या होती है। तो माइंड को आप बार बार रोज रिमाइंडर कर रहे हो कि ये सोशल मीडिया गलत चीज है, इससे मेरे को छोड़ना है। तो माइंड क्या करेगा? उसके ऑप्शन बताना शुरू करेगा। तीसरा, मेक इट डिफिकल्ट। कैसे डिफिकल्ट बना सकते हैं? सर लॉन्ग पासवर्ड 15 डिजिट का रख लो, 20 डिजिट का रख लो। अब बेचारा उसको डालने जाओगे तो ही 10-15 सेकंड लग जाएंगे, और गलती से एक भी कम ज्यादा पॉइंट हो गया, फिर ढूंढोगे तुम उसका, कहीं पे जाके सेव करोगे तुम उस पासवर्ड को, फिर ढूंढोगे और और पासवर्ड क्या था, भूल गया, 1 डिजिट कम आ रही है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा? वही 10-20 सेकंड का टाइम वापस मिला आपको, गैप मिली। अब उस समय पे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आप क्या करोगे? यार अब इतना बड़ा पासवर्ड है, चलो एक साथ शाम को देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ये टाइम पे देख लेंगे, ये करने के बाद देख लेंगे। तो आप वो पासवर्ड के कारण क्या हुआ? जो इंस्टेंट क्लिक था ना, वो रुक गया आपका। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक इज अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड का मतलब क्या है? कि कोई एक पर्सन होना चाहिए
जो आपकी क्या हो, अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार हो। मतलब घर में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, टीचर में, कोई कोई एक बनाओ जो आपसे डेली रूटीन पूछे और आपसे बोले कि तूने सोशल मीडिया आज कितने दिन इस्तेमाल करा, कितने टाइम इस्तेमाल करा, आपका शेड्यूल पूछे। तो उससे क्या होगा कि आप जवाब देने के लिए अकाउंटेबल बनोगे। अब रोज उसको ये बोलोगे कि आज भी नहीं पढ़ा, आज भी 2 घंटे शॉर्ट देखे, आज भी 1 घंटे ये देखा, आज भी 1 घंटे देखा, तो दोस्त क्या करेगा, ठीक है भैया आज का समय बर्बाद, वो लिख लेगा डायरी पे। दूसरे दिन भी ये बताओगे, तीसरे दिन भी ये बताओगे, फिर दोस्त अच्छा होगा या पेरेंट्स होंगे तो बोलेंगे देख बेटा इतने दिन में तूने इतना समय बर्बाद किया। तो क्या होगा, अब आप अकाउंटेबल बनना सीखोगे अपनी लाइफ के लिए, और धीरे धीरे उस अकाउंटेबिलिटी के कारण आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ये बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट, 3R प्रिंसिपल है जिससे आप इन बैड हैबिट्स को खत्म कर सकते हो। रिमाइंडर, रूटीन, रिवॉर्ड। अगर आप ये 3 प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपकी प्रॉब्लम खत्म। रिमाइंडर क्या है कि 9:15 PM पर स्टडी का एक रिमाइंडर डाल दो। जैसे अपन अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना सुबह उठने के लिए, तो सुबह उठते एक शेड्यूल बना लो। जैसे तुम बोलते हो ना टाइम टेबल नहीं बनता, तो तुम्हारा मोबाइल तो तुम्हारा टाइम टेबल है। मोबाइल में अलार्म क्लॉक डाल दो कि इस समय पे रिमाइंडर बजेगा पढ़ने के लिए, इस समय पे रिमाइंडर बचेगा खाने के लिए, इस समय पे रिमाइंडर बचेगा ब्रेक के लिए। अब क्या होगा अगर तुम भूल गए, क्योंकि अपन दिन भर में बहुत काम करते हैं, 10 दिन बाद भूल जाते हैं अपना क्या शेड्यूल है, तो वो रिमाइंडर एक बार सेट हो गया तो वो बजने लग जाएगा, तो तुम याद आएगा, उसमें लिखा रहेगा कि बेटा तेरे पढ़ने का समय हो गया। तो वो क्या करेगा, रोज आपको उस समय पे रिमाइंड करना शुरू करेगा। एकदम नहीं बदलेगी, धीरे धीरे बदलेगी, वही प्रोसेस बता रहा हूं। दूसरा, उससे क्या बनेगा, रूटीन बनेगी। जो डेली रूटीन है उसको आप फिर चेक करना शुरू करोगे कि डेली रूटीन हमारा कैसा है। एंड तीसरा, रिवॉर्ड। जब आप रोज का काम कंप्लीट करो तो अपने लिए एक छोटा रिवॉर्ड रखो। छोटा रिवॉर्ड कि भैया आज अपन ने पढ़ाई करी खूब सारी, तो एक काम करते हैं आज 15 मिनट के लिए मोबाइल देखूंगा, या आज 15 मिनट के लिए मैं ये इसकी स्टोरी देखूंगा, या आज 15 मिनट के लिए मैं घूमने जाऊंगा, या आज मैं ये वाली टॉफी खाऊंगा, या आज मैं इतनी देर इंजॉय करूंगा। मतलब कोई भी एक रिवॉर्ड जो आपको सेटिस्फाइंग लगता हो कि यार मैंने कुछ करा तो मुझे उसके बदले कुछ मिला, पर वो छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। बड़ा हो जाएगा तो फिर है ना वो उतनी इंप्रूवमेंट के लिए ललक खत्म हो जाएगी। एक ही बार में बड़ा रिवॉर्ड धीरे धीरे बढ़ाना। बात समझ में? अगर आप ये 4 चीज फॉलो करोगे ना तो ये जो आपका माइंड है ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू होगा। आप करके देखना, आएगा। नेक्स्ट, 4 प्रोसेस है गुड हैबिट्स को इन्वॉल्व करने की। क्या है 4 स्टेप? फटाफट खत्म करता हूं ये चारों स्टेप, बस ये खत्म है अपना सेमिनार। इसके बाद ये 4 स्टेप क्या है? पहला, मेक इट ऑब्वियस। जो पढ़ना है ना उसे बेड के पास रखो। जिस बिस्तर पे आप सोते हो, जिस जगह पे बैठ के आप टाइम पास करते हो, जिस जगह पे बैठ के आप मोबाइल चलाते हो, जिस जगह पे बैठ के आप टीवी देखते हो, उस जगह पर वो पढ़ने की बुक रख लो जो आपको उस दिन पढ़ना था। अब क्या होगा, बुक दिखती रहेगी तो वो क्या करेगी, आपको रिमाइंडर डालती रहेगी, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। दूसरा, मेक इट अट्रैक्टिव। जो पसंद हो उससे स्टार्ट करें। जैसे अब जिस बच्चों को बोला पढ़ना है तो वो जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है ना उसको ले लेगा सबसे पहले। अब सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले दिन ले लिया तो पहले तो कुछ आता नहीं, तो और मोटिवेशन नहीं आएगा। तो जब आप रूटीन बनाने की आदत डालते हो ना तो सबसे इजी सब्जेक्ट जो सबसे आसान है, जिसको पढ़ो और समझ में आ जाए, उस सब्जेक्ट से शुरू करो। पहले हैबिट बनना है। अभी हाल अपने को एक दिन में परफेक्ट नहीं बनाना, पहले क्या बनानी है, हैबिट बनानी है। तो हैबिट कहां से बनानी है, आसान से। जो सबसे आसान सब्जेक्ट है वहां से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि पढ़ने की आदत तो डलेगी। एक बार पढ़ने की आदत डल गई उसके बाद तो फिर आप कुछ भी पढ़ सकते हो। आदत डालना है हमको। तीसरा, मेक इट इजी। लाइट वेट बुक का यूज करें स्टार्टिंग में। कोई को बोला तो वो ऐसी रेफरेंस बुक ऐसी मोटी लेके बैठ जाएगा, वो हाथ ही दुख लग जाएंगे 5 मिनट में। तो सबसे पतली बुक ले लो जो सबसे हल्की हो, सबसे आसान हो। उससे क्या होगा कि उठाने में भी आसान है, रख भी दी, जरा से सोए सोए यू भी देख ली तो चल जाएगा। चौथा, मेक इट सेटिस्फाइंग। वही बात कि डेली टारगेट करने के बाद अपने आप को अप्रिशिएट करो। एक डायरी में लिखो कि आज तूने अच्छा काम किया। ये सब चीजें पता है कहां से ली गई है? ये बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जिससे ये ली गई है। इसमें ये सब चीजें बहुत डिटेल में बताई गई है कि अच्छी आदतों को कैसे बनाया जाता है। ये बात समझ में आई सभी को, हाँ या ना? तो इससे अब आपको समझ में आया कि कैसे अब आप अपना डेली रूटीन सेट कर सकते हैं,
यस और नो? तो थैंक यू सो मच, आपने इतना अमूल्य समय हमें दिया। ध्यान से सुनिएगा, रिकॉर्ड करना हो तो रिकॉर्ड भी कर लेना, वैसे ये वीडियो भी बनेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिन बच्चों को लगता है कि यार अब अपन थोड़े से डल हो गए हैं। मैंने कल एक थॉट डाली थी, पढ़ी थी, कि हमारे जो गोल होते हैं वो सितारों की तरह, और जो डिफिकल्टी और डलनेस जो आती है ना वो बादलों की तरह। ये हमेशा आ जाती है लेकिन सितारे वहीं रहते हैं, बस बादल के हटने का इंतजार करना है। मतलब अपने आप को मोटिवेट करने का, खुद को स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं। तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। आज मैं आपको वो चीज सिखाऊंगा, एक एक शब्द अगर ध्यान से समझा तो शायद इसके बाद आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा जरूर। कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए भी लोग हैं। अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं, सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचे गिराने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी तो भड़का, जलने के लिए भी लोग हैं, जलने के लिए भी लोग हैं। अगर बनानी है, अगर बनानी है तो यादें बना, अगर बनानी है तो यादें बना। बातें बनाने के लिए लोग हैं, और प्यार करना है तो खुद से कर, क्योंकि दुश्मनी करने के लिए भी लोग हैं। रहना है तो थोड़ा बच्चा बनकर भी रहो, रहना है तो थोड़ा बच्चा बनकर भी रहो, क्योंकि बड़े बनाने के लिए भी लोग हैं। और भरोसा रखना है तो खुद पर रख, क्योंकि शक करने के लिए भी लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, तू बस सवार ले खुद को। आईना दिखाने के लिए लोग हैं, और भीड़ में अलग पहचान बना, भीड़ में अलग पहचान बना, क्योंकि ताली बजाने के लिए भी लोग हैं। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को। भीड़ में चलने के लिए और तालियां बजाने के लिए लोग हैं। बस सिर्फ वक्त का इंतजार करो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तालाब भरा रहता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब सूख जाता है तब वही चींटियां मछलियों को खाती है। समय सबका आता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो आप लोग। तो समय के ऊपर अब मैं लास्ट सुना रहा हूं कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाते रहो, क्योंकि किस्मत के बंद पड़े दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद हो सकता है हम अपने गोल को पाने के लिए कभी कभी रुक जाए, बीच में डिमोटिवेशन आ जाए, डिस्ट्रैक्शन आ जाए, कोई बात नहीं। कुछ देर रुकने के बाद चल पड़ना मेरे दोस्त, कुछ देर रुकने के बाद चल पड़ना मेरे दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है, हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर वही चमक, बिखरेगी फिर वही चमक, तेरे वजूद से तू याद रखना। बिखरेगी फिर वही चमक, तेरे वजूद से तू याद रखना। टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है,
टूटे हुए मन को संवरने में वक्त लगता है, और जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूं कि सफल वो नहीं होता जिसमें कुछ खास होता है, सफल वो होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। तो ऑल द बेस्ट लीडर्स। आज टीचर डे पे मैं जो चाह रहा था कि आपके अंदर कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट, कुछ अच्छी हैबिट डालने की कोशिश करूं, तो मेरे हिसाब से मैंने अपना एफर्ट लगाया। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने अंदर वो इंप्रूवमेंट करें और एक फ्यूचर लीडर बने और अपना, अपने देश का, अपने परिवार का और लीडर्स का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।